वेलकम बैक। अहम और अफसोसनाक खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। कराची उर्दू बाजार के करीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फायर एंड रेस्क्यू टीम, बमा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ट्रक जाए वक़ूअ पर रवाना कर दी गई है। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक आग बुझाने का अमल जारी है। अपडेट लेते हैं आरिफ हबीब से। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है उर्दू बाजार, जहाँ पर गली नंबर 3 में वाक़या प्लाट में आग की इतला पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक प्लाट में जो है उसमें आतिशबाजी की इतला पर यहाँ रवाना है। फायर हुकाम का कहना है कि आग जो है वो लगने लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। जबकि रेस्क्यू हुकाम का भी कहना है कि फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग को जो लगी उर्दू बाजार में लगी आग थी, इस पे काबू पा लिया गया और अब पूरी का अमल जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मजदूर तबका शदीद मुतासर हो गया है, जबकि कारोबार ठप होकर रह गया है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ की अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर विनिस से। चिन्योट के अंदर गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है गरीब तबका बिल्कुल शदीद मुतासर होकर रह गया। दूसरी जानिब जो है तमाम तर कारोबार है वो ठप होकर रह गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मजदूर है, उससे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, चिन्योट के अंदर गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर है, गरीब तबका मुतासर है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी लोड शेडिंग इतनी है कि घंटा जाती है, एक घंटा आंधी तो दो तीन घंटे आंधी नहीं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਏ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ? ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, अगर रोजगार साडा बंद हो गया, मरियम नवाज से अपील है कि मेहरबानी करे लोड शेडिंग के बारे को सोचे, कि मेहरबानी करे लोड शेडिंग कम करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मजदूर का कहना है कि चिन्योट के अंदर गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से तमाम तर कारोबार जो है ठप होकर रह गए। दूसरी जानिब जो है गरीब तबका जो है मजदूर, वो भी ये गैर इलानिया लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हो रहा है। जबकि शहरी ने हुकूमत पंजाब से अपील की, खुदाया गैर इलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए और गरीब तबके को जो है रिलीफ फराहम किया जाए। जी अटक के इलाके संजवाल के रहायशी सस्ता आटा सेल पॉइंट न होने के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनील सईद से फौरी सेल पॉइंट कायम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। संजवाल के लोगों के मुताबिक मकामी तौर पर सस्ता आटा सेल पॉइंट ना होने से उन्हें सस्ते आटे के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। उनके मुताबिक यहाँ की आबादी की अक्सरियत मुलाजमत पेशा अफराद पर मुश्तमिल है, जिनको शाम को छुट्टी मिलती है और शहर आने जाने में किराया भी अलग से लगता है। उन्होंने मुतालबा किया कि संजवाल विकेट गेट मार्केट में सस्ता आटा सेल पॉइंट बनाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, संजवाल कैंट से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पे मेरी दुकान है। तो जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा इंतजाम किया है आटे की तकसीम का, तो यहाँ काफ़ी आबादी है संजवाल में। तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, विकेट गेट के नज़दीक एक आटे का पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से लोग अटक जाते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं, सारा दिन गुजर जाता है। और यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो ड्यूटी वाले हैं, तो 2:30-3 बजे छुट्टी होती है। उसके बाद आटे का पॉइंट तो इनको हासिल नहीं हो सकता, आटा नहीं हासिल हो सकता। इसलिए यहाँ बड़ा ज़रूरी है एक पॉइंट विकेट गेट के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। मेहरबानी करो जी कि आटा इतने संजवाल फैक्ट्री जी भेजो। असी गरीब लोग हैं इतने सारे ते परेशान भी हाँ विकेट गेट ते बराए मेहरबानी ये कैस्ट ही है तुहाडे अगे। जनाब अर्ज ये है कि शहर तो इस में कंट्रोल रेट से आटा मिलता पाया, हर जगह पॉइंट लगे हुए, लेकिन संजवाल क्योंकि दूर है, इतने मुलाजम हो या सी बुजुर्ग जेड़े के इंतहाई इस वेले मजदूरी की हालत है। तो बराए मेहरबानी इतने संजवाल भी एक पॉइंट हो जाए ताकि साढ़े आस्ते भी सहूलत हो। फिर जनाब अगर इंतजाही है इस आवाम का भी ख्याल रखें। खानेवाल के किसान और काश्तकार रोज़मर्रा की बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। इसी दौरान इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत आटा और गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। गला मंडियों में गंदम की फ़ी मन 45 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मलिक अल्लाह यार इस वक्त गला मंडी में मौजूद हैं। जी मलिक अल्लाह यार, बताइएगा क्या तफसीलात है?
हाँ जी बिल्कुल, अशियाए खतरनाक की कीमतों में इजाफा करते हैं, साथ ही जो बुनियादी चीज़ है आटा, उसकी कीमत में भी जो इजाफा कर दिया। अगर बात की जाए पर आटे के रेट की, तो आटे का जो फाइंड का गट्टू है वो 1300 रुपए थे, जो बढ़कर उसकी कीमत 1700 रुपए कर दी है। दूसरी जानब अगर गंदम की बात की, गंदम की जो कीमत है वो 4500 और 5000 के दरमियान में जो फरोख्त की जाए। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद है। ये बताइएगा किन मुश्किलात का शिकार है, क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा, क्या? जी हुकूमत से बहुत, हमें जो उनसे ना जी गिला शिकवा भी, और हुकूमत से हम अपील करते हैं वज़ीर आलम नवाज से हमारे साथ ताउन किया जाए। 2200, 2300, 2500 हमारे से खरीदारी करी गंदम की। अब बीज है 5000, खाद स्प्रे 85,000 के लग जाए। पानी चलता है, ट्यूबवेल चलता है, 3 महीने में फसल तैयार होती है, लाखों रुपए खर्चा आ जाए। हम बहुत परेशान है, कोई ताउन नहीं हमारे साथ। बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं गल्ला मंडी में, ये काश्तकार पंजाब ढिमकाना ढिमकाना, लिहाजा हम बहुत परेशान है। हुकूमत पंजाब हमारे साथ ताउन करे, और जिम्मेदार इस टाइम बहुत परेशान है। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात सुनी किसान का यही मुतालबा है कि हमसे जो 2800 रुपए फी मन जो गंदम खरीदे, अब उसका जो रेट है वो 45 रुपए कर दिया गया है। और साथ साथ जो खाद और बीज की जो कीमतें, उनको भी जो पर लग चुके हैं हुकूमत से पंजाब से। और इंतजामिया खानेवाल से यही मुतालबा करते हैं, खानेवाल के काश्तकार के खाद और बीज और स्प्रे की कीमतों में जो कमी वाक़या की जाए। जी लोधरा के इलाके थाने गिलेवाल पुलिस की चोरी गैंग के खिलाफ मौसर कार्रवाई, 2 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुनज़्ज़म तौर पर रैकी करके रात के अंधेरे में चोरी की वारदातों में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त फयाज और फैजू गैंग और सरगना और इसके साथी के जाहिद के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 11 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया है, जिसमें 1.5 तोला सोना और 3 लाख रुपए नकदी शामिल है। बरामद माल असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर अली बिन तारिक ने कहा है कि चोरी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ मौसर और मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस भरपूर अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दे रही है। जलालपुर पीरवाला के मोहल्ला आबादी हाफिजाबाद में सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। गटर का पानी घरों के साथ साथ सरकारी बिल्डिंग डाकखाना में भी दाखिल हो गया है। गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज से। जी बिल्कुल, सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला मोहल्ला हाफिजाबाद में, जहाँ पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से साफ सुथरा पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब ने दावे किए थे, उसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये दावे तक ही रह जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ सीवरेज सिस्टम का निज़ाम सही है और ना ही यहाँ पर कोई सफाई वाले आते हैं। मजीद मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ मोहल्ला हाफिजाबाद के अंदर ये पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द का मोहल्ला है। यहाँ पे जो है वो पानी जो है सेवरेज वाला, उसने बहुत ज्यादा बंदों को तंग किया हुआ है। बहुत ज्यादा मच्छर है, यहाँ पे स्मेल है, घरों को नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पे इतनी दरखास्तें हम लोग दे के आए हैं, वहाँ पे पेश हुए हैं, CO साहिबा जो हैं उनको पेश हुए हैं, AC साहब को दरखास्तें दी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि खुदारा हमें इन हालात से बचाएं। हमारे मकान आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे, बच्चे हमारे जो है वो जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हम पे रहम किया जाए और इस सेवरेज वाले सिस्टम को जो है वो जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये सेवरेज सिस्टम अरसा दराज से खराब हुआ है, जिसकी वजह से हमने कई मरतबा दरखास्तें भी दी। म्यूनिसिपल इंतजामिया बिल्कुल जूं ही नहीं रही। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस भी है, यहाँ पर उसका भी गिरने का खतरा है। जी पंजाब के बल्दियाती एक्ट 2025 में तरमीम के लिए जमात इस्लामी की जानिब से अवामी रेफरेंडम के लिए जंग में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहां शहरी अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में जंग से देखते हैं रियाज शाहिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब के बल्दियाती एक्ट 2025 में तरमीम के लिए जमात इस्लामी जंग के ज़ेर तमाम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवामी रेफरेंडम कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जो 4 रोज तक जारी रहेंगे। इन कैंप्स के जरिए शहरियों को बल्दियाती एक्ट 2025 के हक या मुखालफत में अपनी राय देने का मौका फराहम किया जा रहा है। रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान का कहना था कि जमात इस्लामी अवाम को उनका बुनियादी हक दिलाने के लिए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मैदान में निकली है। हमारा मुतालबा है तमाम तर सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात वो जो है बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाए और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब डायरेक्ट अवाम खुद करे। ये हम मुतालबा करते हैं और हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं और ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस 2025 के अंदर फौरी तौर पर, जो कि इंतखाबात गुज़श्ता 2015 से के बाद नहीं हो सके, चाहते हैं कि पंजाब के अंदर फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल दिया जाए। जमात इस्लामी जंग के रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब का हर शहरी इस अवामी रेफरेंडम में वोट डालकर बल्दियाती निज़ाम के बारे में अपनी राय दे सकता है। कैमरामैन मलिक आमिर के साथ रियाज शाहिद, जंग।
लाड़काना में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। रत्तो डेरो के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वाकया रत्तो डेरो लाड़काना रोड पर वारा पोल के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक गलत साइड से आते हुए मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसे में 55 साला महमूद जूनियर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि कुर्बान जूनियर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने मुतवफ़ी की लाश और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी की हालत तशवीशनाक होने के बायस उसे लाड़काना रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक और जख्मी के वर्सा का कहना है कि उनके अजीज लाड़काना से वापस आ रहे थे कि वन वे पर गलत साइड से आने वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस्लामाबाद थाने इंडस्ट्रियल एरिया में अंधे कत्ल के अहम केस में इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हमारे नुमाइंदे शफीक भट्टी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक से बराह रास्त तफसीलात हासिल कर रहे हैं। DIG के मुताबिक मकतूल शेख अब्दुल रऊफ के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम वजाद खान को सिर्फ 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शफीक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इस्लामाबाद के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में आज से 2 रोज कबल एक सीनियर वकील एडवोकेट उनकी हलाकत का मामला है। उस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी DIG जवाद तारिक साहब ने की। आज उनसे हम पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा आपने बताया, ये एक लॉयर हैं शेख अब्दुल रऊफ, उनका मर्डर हो गया था 13 जनवरी को। डेड बॉडी उनकी मिली थी एक जगह से इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद से। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी टीम, इस्लामाबाद पुलिस की सारी टीम ने एफर्ट करके तो विदिन 3 डेज जो है इसको हमने ट्रेस आउट कर लिया है और मुलज़िम गिरफ्तार हो गया। उसको अब रिमांड पे तफ्तीश जारी है उसकी। फर्दर उनकी जो आला कत्ल है और गाड़ी की बरामदगी है उसके लिए भी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एफर्ट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े शॉर्ट टाइम में हमने ब्लाइंड मर्डर ट्रेस कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत ही कम वक्त में इस कत्ल के मुलजिम और उनको गिरफ्तार किया और मजीद तहकीकात जारी है। घूमना है। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।